गुड मॉर्निंग एवरीवन। ग्रेजुएशन पार्ट 2 बीए पार्ट 2 के सिलेबस में इंडिया के पेपर में फिजियोग्राफिक डिविजन्स ऑफ इंडिया इंडिया के फिजियोग्राफिक डिविजन्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे। इंडिया को बेसिकली 5 मेजर फिजियोग्राफिक डिविजन्स में डिवाइड किया गया है। हमारे अध्ययन की सुविधा के लिए 5 प्रमुख भू आकृतिक प्रदेश भारत के मानचित्र पे हमको दिखते हैं। इन 5 भू आकृतिक प्रदेशों में कौन कौन से हैं? पहला है माउंटेनियस रीजन या पर्वतीय क्षेत्र। दूसरा है इंडो गैंगटिक प्लेन या गंगा का मैदान, भारतीय विशाल गंगा का मैदान। दक्कन का पठार या डेक्कन प्लेट्यू, कोस्टल प्लेन्स या तटीय मैदान, और द्वीप समूह या फिर आइलैंड्स। तो ये मुख्य 5 फिजियोग्राफिक डिविजन्स हैं इंडिया के। अब इनको हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। माउंटेनियस रीजन में अगर हमने भारत का मानचित्र देखा होगा तो माउंटेनियस रीजन में हिमालय, हमारा उत्तरी जो भाग है भारत का, कश्मीर से लेकर के और अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है और लगभग 2400 किलोमीटर से ज़्यादा इसका एक्सटेंशन है। ईस्ट वेस्ट एक्सटेंशन या वेस्ट ईस्ट एक्सटेंशन बोल सकते हैं। ये एक यंग फोल्डेड माउंटेन है जो कि हिंदी में बोलते हैं नवीन वलित पर्वत। नवीन वलित पर्वत कैसे बनते हैं इसके बारे में हम लोग माउंटेन बिल्डिंग वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो नवीन वलित पर्वत है ये हिमालय, और हिमालय विश्व स्तर पे बहुत महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला है क्योंकि विश्व की जो सर्वोच्च चोटी है माउंट एवरेस्ट, वो यहीं हिमालय पर ही है, जिसकी ऊंचाई 8848 मीटर है, हम लोग जानते हैं। तो अब हिमालय के बारे में थोड़ा विस्तार से पढ़ेंगे। हिमालय का प्रसार उत्तर में कश्मीर और जम्मू एंड कश्मीर वाले स्टेट में जहाँ से सिंधु नदी निकलती है, तो सिंधु नदी से लेकर नामचा बरवा जो कि अरुणाचल प्रदेश में है वहाँ तक है। तो सिंधु नदी से लेकर के नामचा बरवा तक इसकी जो लंबाई है, इसका जो प्रसार है, वो लगभग 2400 किलोमीटर का है। इसकी उत्पत्ति के बारे में अगर देखें तो हिमालय की उत्पत्ति को विभिन्न भूगोलविदों और भूगर्भ शास्त्रियों ने एक्सप्लेन किया है, जिसमें कि कोबर का नाम सबसे पहले आता है। उसके बाद हैरी हेस और अनेक विद्वानों द्वारा जो 1960 में प्लेट टेक्टोनिक की थ्योरी दी गई, उसमें भी विश्व के विभिन्न भू आकृतियों की उत्पत्ति के बारे में चर्चा की गई, उसको एक्सप्लेन किया गया प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। उसमें भी इसकी उत्पत्ति की चर्चा है, कैसे हिमालय की उत्पत्ति हुई। तो जो कोबर ने जो थ्योरी दी थी वो जियोसिंक्लाइन थ्योरी थी, जियोसिंक्लाइन एंड ओरोगेन थ्योरी, और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के साथ हैरी हेस का नाम लिया जाता है। अब एक्सटेंशन तो हम जान चुके हैं कि वेस्ट ईस्ट एक्सटेंशन जो है या ईस्ट वेस्ट एक्सटेंशन जो है वो 2400 किलोमीटर की लंबाई है। लेकिन अगर चौड़ाई देखें कि हिमालय का जो हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन है उसकी चौड़ाई कितनी है, तो वो हर जगह वेरी करती है। कि अगर कहीं कहीं पे हिमालय की श्रृंखलाएं बहुत सक्रिय हैं, लगभग 50 किलोमीटर ही बस उनकी चौड़ाई है, और कहीं कहीं पे बहुत चौड़ाई में भी बहुत ज़्यादा है, लगभग 400 किलोमीटर। तो इसकी जो चौड़ाई है, विड्थ जो है, वो वेरी करती है 50 किलोमीटर से 400 किलोमीटर लगभग। लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन अगर देखें तो 22 डिग्री लॉन्गिट्यूड ब्रॉडली अगर देखें तो इसको अलाइन करता है। फिर इसकी जो एवरेज हाइट 6000 मीटर है, यानी कि इससे ज़्यादा ऊंची भी चोटियां हैं, इससे कम ऊंची भी पीक्स हैं, और उसका एवरेज निकालें तो 6000 मीटर इसकी ऊंचाई आ जाती है। अब हिमालय एक विशाल श्रृंखला है और इसके अध्ययन के लिए हम इसको भी सेगमेंट्स में बांट लेते हैं।
और उन उन सेगमेंट्स के डिवीज़न का कुछ कुछ आधार है। मतलब अनेक वैज्ञानिकों ने अपने अपने अनुसार हिमालय के अध्ययन को सुलभ बनाने के लिए, सरल बनाने के लिए अपने अपने अनुसार इसको कुछ कुछ सेगमेंट्स में, टुकड़ों में बांट लिया है। तो एक डिवीज़न जो हम लोग अमूमन पढ़ते हैं वो है कि हिमालय का जो उत्तरी भाग है कश्मीर में, वो उसको एकदम काराकोरम वाली जो जगह है एकदम बिल्कुल उत्तर में, उसको ट्रांस हिमालय बोलते हैं। फिर उसके बाद जो मेन हिमालय, मुख्य हिमालय श्रृंखला है, उसको 3 भागों में बांट देते हैं, ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय और लेसर हिमालय। यानी कि महान हिमालय, मध्य हिमालय और निम्न हिमालय या लेसर हिमालय। और जो ये नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन है वहाँ पे पूर्वांचल हिल्स हैं, छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं, जो कि हिमालय का ही सिंटेक्शियल बेंड है। वो साउथ की तरफ बेंड हो गया था जब टेक्टोनिक मूवमेंट्स हुए थे, तो उसकी वजह से वो टुकड़ों में कुछ पहाड़ियाँ हैं नॉर्थ ईस्टर्न में, उनको पूर्वांचल हिल्स बोलते हैं। तो अब इसको सेगमेंट्स में जब हम पढ़ेंगे तो अगर हम ट्रांस हिमालय को देखें तो उसमें काराकोरम, लद्दाख, झांसकर, ये 3 रेंजेस हैं। और जो हाईएस्ट पीक है काराकोरम की वो K2 या फिर गॉडविन ऑस्टिन उसका नाम है। फिर लद्दाख रेंज की जो हाईएस्ट पीक है उसका नाम है राकापोशी। वो विश्व में, मतलब राकापोशी को विश्व में जाना जाता है कि मोस्ट स्टीप स्लोप्ड माउंटेन पीक, यानी कि उसकी जो ढाल है वो सबसे ज़्यादा स्टीप है। विश्व में इतनी स्टीप नहीं है कोई, ये विश्व स्तर पे इसको, इसकी स्टीपनेस के लिए, इसकी तीव्रता के लिए, तीव्र ढाल की वजह से जाना जाता है। तो राकापोशी नाम याद रखेंगे। हिमालय जो है वो 3 प्रमुख नदियों का ओरिजिन है। वैसे तो बहुत सारी नदियां हैं जो इसके अलग अलग सेगमेंट से निकलती हैं, लेकिन इस भाग से जिसको अभी हम पढ़ रहे हैं, ट्रांस हिमालय वाले जो सेगमेंट है, वहाँ पे इंदस, झेलम और ब्रह्मपुत्र, ये तीनों नदियाँ ग्रेटर हिमालय से निकलती हैं। ट्रांस हिमालय हो गया, वहाँ पे काराकोरम, झांसकर, लद्दाख हमने पढ़ा। अब उसके बाद जो ग्रेटर हिमालय वाला सेक्शन आता है, वहाँ से जो प्रमुख नदियाँ हैं, इंदस, झेलम और ब्रह्मपुत्र, ये प्रमुख नदियाँ हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी नदियाँ हैं, लेकिन ये मुख्य हैं। अब ग्रेटर हिमालय को थोड़ा सा विस्तार से पढ़ेंगे। ग्रेटर हिमालय या फिर इसको हिमाद्री भी कहते हैं, ये रूपांतरित शैलों, या पूरा हिमालय ही रूपांतरित शैलों से बना हुआ है, यानी कि मेटामॉर्फिक रॉक्स, जो अपना रूप परिवर्तित करती हैं। यानी कि पहले वो चट्टान कुछ लाइमस्टोन, चूना पत्थर था, जब उस पर और ज़्यादा दाब और ताप की वजह से उसने अपना रूप परिवर्तित कर लिया, और आज के वर्तमान समय में हमें वो मेटामॉर्फिक रॉक्स, हम उन्हें कह सकते हैं, रूपांतरित शैल के रूप में हमें दिखाई देती हैं। अब ग्रेटर हिमालय, जैसा कि अभी हमने इससे पहले भी बताया कि जो महान हिमालय है या हिमाद्री जिसको बोलते हैं, वहाँ पे विश्व की सबसे ऊंची चोटी स्थित है, जो कि माउंट एवरेस्ट के नाम से जानी जाती है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल के लोग सागर माथा बोलते हैं। और पूरे ग्रेटर हिमालय में 94 पीक्स हैं, 94 ऊंची चोटियाँ हैं, और जिनकी ऊंचाई 6500 मीटर से ज़्यादा ऊंची है। मतलब 94 ऐसी चोटियाँ हैं जिनकी ऊंचाई 6500 से ज़्यादा है। और हिमालय का जो आकार है विस्तार में, अगर हम एरियल व्यू देखें तो ये एक तलवार की जो कर्व होता है, शॉर्ड शेप, वो उस तरीके का है। ग्रेटर हिमालय की एवरेज हाइट 6100 किलोमीटर है और एवरेज विड्थ 25 किलोमीटर है। मिडिल हिमालय में आ जाएंगे तो इसकी एवरेज हाइट 3700 मीटर से 4500 मीटर है और इसकी एवरेज विड्थ 80 किलोमीटर है।
और मिडिल हिमालय के बारे में ख़ास बात ये है कि भारत के जितने भी हिल स्टेशंस हैं वो ज़्यादातर मिडिल हिमालय पे ही स्थित हैं। और जैसे कि जो हमारा शिमला है, शिमला, वो धौलाधार रेंजेस पे है। कुमायूं और गढ़वाल रेंजेस भी इसी के भाग हैं जो कि उत्तराखंड में स्थित हैं। और नेपाल में एक महाभारत रेंजेस, महाभारत पीक है, वो नेपाल में स्थित है। और मिडिल हिमालय की हाईएस्ट पीक जो है वो नंदा देवी है। यहाँ पे कुछ ग्रासलैंड्स भी मिलते हैं, घास के मैदान, जैसे कश्मीर में सोनमर्ग और गुलमर्ग, उत्तराखंड में बुग्याल, पयार, ये सब मिडिल हिमालय के ग्रासलैंड हैं। अब लेसर हिमालय की बात करें तो लेसर हिमालय में इसकी औसत चौड़ाई 15 से 50 किलोमीटर है। एवरेज हाइट 900 से 1200 मीटर है और ये टुकड़ों में, सेगमेंट्स में बटा हुआ है। और उत्तर प्रदेश में इसका जो सेगमेंट्स हैं वो ज़्यादा दिखते हैं, वो ज़्यादा टुकड़ों में बटा हुआ है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का जो आप जो हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन देखेंगे वो भी थोड़ा ज़्यादा है बाकी के स्टेट्स की तुलना में। तो वहाँ पे ये ज़्यादा, ये जो सेगमेंट्स में छोटे छोटी हिमालयी शिवालिक्स की जो पहाड़ियाँ दिखती हैं वो ज़्यादा दिखती हैं। तो अब जम्मू हिल्स हैं, जम्मू में दुधवा हिल्स हैं, उत्तर प्रदेश में जो कि गोरखपुर में है, डाफला, अभोर, मिश्मी इन अरुणाचल प्रदेश, ये सब नाम नोट कर लेने हैं। कुछ समतल घाटियाँ भी हैं, फ्लैट वैलीज़ हैं जिनको कि पश्चिम में दून्स बोलते हैं, पूरब में द्वार्स बोलते हैं। दून्स एंड द्वार्स इनका कैसे बनती हैं इसके बारे में भी हम लोग कभी टेक्टोनिक्स और भारत का जब हिमालय की उत्पत्ति के बारे में जब विस्तार से चर्चा करेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि दून्स एंड द्वार्स ये फ्लड प्लेन्स कभी हुआ करते थे, उसी से बना है। मतलब नदियाँ आईं, शिवालिक्स ने उनमें अवरोध उत्पन्न किया और फिर उन नदियों ने वेदरिंग, इरोजन करके अपना रास्ता बनाया और वो पानी अल्टीमेटली फिर नदी बन के साउथ में चला आया नीचे, और फिर वो जो पीछे छोड़ दिया उन्होंने मैदान, वो दून्स एंड द्वार्स कहलाया बाद में। तो इसकी उत्पत्ति के बारे में हम लोग देखेंगे आगे। अब हिमालय का पहला तो जिस तरीके से डिवाइड किया गया था कि ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय, लेसर हिमालय, इसके बारे में हम लोगों ने मुख्य बातें जान ली। लेकिन अब सिडनी बुर्राड साहब ने हिमालय को मीन्स हॉरिजॉन्टली डिवाइड किया है रिवर फ्लो के अकॉर्डिंग। मतलब नदियों के बहाव को देखते हुए उन्होंने नदियों के आधार पे हिमालय के अलग अलग सेगमेंट्स डिवाइड किए हैं। तो उसमें सेगमेंट्स में सबसे नॉर्थ से शुरू करते हैं तो देखेंगे कि कश्मीर हिमालय या फिर इसे पंजाब हिमालय भी बोलते हैं, दूसरा कुमाऊं हिमालय है, तीसरा भाग जो इन्होंने बताया वो नेपाल हिमालय का है और चौथा भाग बताया आसाम हिमालय का है। अब इन्होंने रिवर को देखते हुए, रिवर फ्लो को देखते हुए कैसे इन भागों को डिवाइड किया वो देखेंगे। तो कश्मीर हिमालय कहाँ से कहाँ तक है इनके अनुसार, वो इंडस या सिंधु नदी से सतलज नदी तक जो हिमालय का प्रसार है उसको इन्होंने कश्मीर हिमालय कहा, जो कि 560 किलोमीटर लंबाई और पंजाब, कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में विस्तृत है। पंजाब, कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में फैला हुआ है। अगला जो सेगमेंट है वो कुमाऊं हिमालय का है। कुमाऊं हिमालय सतलज से काली नदी तक जो हिमालय का प्रसार है उसको इन्होंने कुमाऊं हिमालय के सेगमेंट में रखा है, नाम दे दिया कुमाऊं हिमालय। फिर जो तीसरा सेगमेंट है वो नेपाल हिमालय, काली नदी और तीस्ता नदी के बीच का जो हिमालय का एक्सटेंशन है उसको नेपाल हिमालय बताया गया है। फिर ये सबसे लार्जर पोर्शन है, बाकी के जो सेगमेंट्स हैं उसमें सबसे लार्जर पोर्शन है ये नेपाल हिमालय का, जो कि 800 किलोमीटर लंबा है।
फिर आसाम हिमालय आ जाता है अंतिम में। आसाम हिमालय तीस्ता नदी से लेकर के ब्रह्मपुत्रा तक वो जो नॉर्थ ईस्ट वाला सेक्शन है वहाँ पे आता है। और ये नेपाल हिमालय के बाद अगर किसी सेगमेंट की का विस्तार सबसे ज़्यादा है तो वो इसी का है, आसाम हिमालय का, जो कि 720 किलोमीटर लंबा है। अरुणाचल प्रदेश में जो मुख्य श्रृंखलाएं हैं उनका नाम है नामचा बरवा। उत्तराखंड में कामेत और नंदा देवी याद रखने वाली बात है। फिर धौलागिरी, मकालू, अन्नपूर्णा, मसालू एक्सेट्रा आर इन नेपाल। ये नेपाल हिमालय के भाग है। फिर अगर कुछ प्रमुख चोटियाँ, कुछ प्रमुख पीक्स जो हिमालय में हम पढ़ेंगे वो है मिडिल हिमालय में पीर पंजाल, जिस पे कि वैष्णो देवी स्थित है। ये फैक्ट्स हैं जो कि याद रखने चाहिए जीएस के लिए, एमसीक्यूज़ के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मिडिल हिमालय में जो पीर पंजाल रेंजेस हैं वहाँ पे वैष्णो देवी मंदिर स्थित है। पीर पंजाल में वैष्णो देवी मंदिर स्थित है। धौलाधार जो कि शिमला जिस पे स्थित है, धौलाधार रेंजेस पे, ये पहले हम लोग चर्चा कर चुके हैं। फिर महाभारत की जो पीक्स हैं, महाभारत रेंजेस, वहाँ पे वो नेपाल में है। फिर दार्जिलिंग, रानीखेत, शिमला, ये तीनों हिल स्टेशंस हैं जो कि मिडिल हिमालय में हैं। मसूरी उत्तराखंड में है जो कि मिडिल हिमालय पे है। फिर लेसर हिमालय की बात करें तो दून्स में देहरादून, दून्स के एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, देहरादून, कोटली दून, पतली दून, और द्वार्स के एग्जाम्पल हरिद्वार, अलीपुरद्वार। फिर ट्रांस हिमालय जो हिमाद्री से और नॉर्थ में है, जो कि हमने सबसे पहले चर्चा की थी कि झांसकर, लद्दाख, काराकोरम इसी के भाग हैं। सेवरल इम्पॉर्टेंट माउंटेन पीक्स, अभी जो नाम हमने लिए वही चीज़ें हैं। हिंदू कुश और कुनलुन, काराकोरम, लद्दाख, झांसकर तो इंडिया में है, लेकिन हिंदू कुश और कुनलुन ये हिंदू कुश पाकिस्तान की तरफ है, अफ़गानिस्तान की तरफ, और कुनलुन जो है वो चाइना की तरफ है। ये बेसिकली जो पामीर का पठार है वो एक नोड, अगर पूरा हम लोग जब एशिया पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि एशिया का जब पूरा मानचित्र देखेंगे और उसके फिजियोग्राफिक डिविजन्स देखेंगे तो हम ये पाएंगे कि भारत के कश्मीर के नॉर्थ में एक पामीर का पठार है जो कि एक नॉड की तरह एक्ट करता है, और वो नॉड, वो जो गांठ है, वहाँ से डिफरेंट डायरेक्शंस में, मीन्स ईस्ट डायरेक्शन में और वेस्ट डायरेक्शन में ये श्रृंखलाएँ रेडिएट करती हैं। तो अगर ईस्ट डायरेक्शन में जो रेडिएट करती हैं जो श्रृंखलाएं, उनमें कुनलुन शान, काराकोरम और हिमालय पर्वत श्रृंखला है, और जो वेस्ट में जो रेडिएट करती हैं उसमें हिंदुकुश और किरथर माउंटेन रेंजेस जो भी पाकिस्तान की हैं वो सब हैं। तो ये नोड जो है हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के नॉर्थ में ये नोड है, और इसी तरीके की एक नोड जो ईरान के वेस्ट में भी है। तो उसके बारे में जब हम लोग एशिया पढ़ेंगे, एशिया के फिजियोग्राफिक डिवीजन, तो उसमें चर्चा करेंगे। ट्रांस हिमालय के बारे में, उसकी जो एवरेज लेंथ है वो 1000 किलोमीटर है, और उसकी जो विड्थ है वो 50 से 250 किलोमीटर उस वाइड है, वो चौड़ाई उसकी 50 से 250 किलोमीटर है। इंडिया की हाईएस्ट पीक इंडिया में जो है, क्योंकि माउंट एवरेस्ट जो है वो नेपाल में है, इंडिया में जो हाईएस्ट पीक अगर पूछा जाए तो गॉडविन ऑस्टिन K2 8611 मीटर, इंडिया की जो हाईएस्ट पीक है उसका नाम है गॉडविन ऑस्टिन K2, जिसकी ऊंचाई है 8611 मीटर। हाईएस्ट प्लेट्यू ऑफ इंडिया लद्दाख जो है वो भारत का सबसे ऊंचा पठार है, उसकी ऊंचाई बहुत है। नंगा पर्वत एक अन्य पीक है जो कि ट्रांस हिमालय में ही है।
कश्मीर हिमालय के जो भाग हैं, अब ये तो अलग तरीके का डिवीज़न था। जो सिडनी बर्राड का डिवीज़न है उसकी अगर मुख्य चोटियों के बारे में पढ़ें तो उनके नाम अगर नोट करेंगे तो उसमें आएगा कश्मीर हिमालय में काराकोरम, लद्दाख, पीर पंजाल, झांसकर, धौलाधार, पीर पंजाल में ही बनियाल पास है जो कि जवाहर सुरंग, फिर बारालच्चाला, जोजिला, शिपकिला, ये सब कश्मीर हिमालय में आ जाता है। हाईएस्ट पीक केटू, अदर पीक्स नंगा पर्वत, गुरला मंदाता, ये सब कश्मीर हिमालय में आ जाता है। तो दोनों तरीके से जो डिवीज़न है वो हमें देख के और उसमें कौन कौन सी पीक है उसको प्रिसाइजली समझना होगा और याद रखना होगा। ये फैक्ट्स हैं और ये टॉपिक हाईली फैक्ट्स बेस्ड है। कश्मीर वैली में जो थिक डिपॉजिट्स मिलते हैं ग्लेशियर्स के, उनको करेवा बोलते हैं। करेवा एक टर्म है जिसका मतलब है कि कश्मीर वैली के थिक डिपॉजिट्स ऑफ ग्लेशियर, थिक डिपॉजिट्स ऑफ ग्लेशियर ऑफ कश्मीर वैली। आगे देखेंगे कुमाऊं हिमालय के बारे में। सतलज से लेकर के काली नदी तक फैला हुआ है। 320 किलोमीटर इसका एक्सटेंशन है। पंजाब हिमालय से ऊंचा है। गंगा यमुना का उद्गम स्थल है। अगर पूछा जाए कि गंगा यमुना का उद्गम स्थल किस सेक्शन में पड़ता है तो वो हो गया कुमाऊं हिमालय। गढ़वाल, नैनीताल, अल्मोड़ा यहीं पे स्थित हैं कुमाऊं हिमालय में। नंदा देवी इसकी सबसे ऊंची चोटी है। दूसरी चोटियां हैं केदारनाथ, कामेत, बद्रीनाथ और त्रिशूल। नेपाल हिमालय में, नेपाल हिमालय में काली नदी से और तीस्ता नदी तक इसका एक्सटेंशन है जो कि 800 किलोमीटर की लंबाई को कवर करता है। ये कुमाऊं हिमालय से ऊंचा है। और जो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है वो नेपाल हिमालय में ही आती है जो कि माउंट एवरेस्ट है। इसके अलावा कंचनजंगा, धौलागिरी, गौरी शंकर, ये सब इसकी प्रमुख चोटियां हैं। इट इज़ कॉल्ड तिब्बत हिमालय। इसको तिब्बत हिमालय भी बोलते हैं, दार्जिलिंग हिमालय बोलते हैं वेस्ट बंगाल में, भूटान हिमालय भूटान में बोलते हैं। इसके अलावा जो सबसे लास्ट सेगमेंट है सिडनी बर्राड द्वारा, उन आसाम हिमालय जो कि तीस्ता नदी से दिहांग तक फैला हुआ है और जो सेकंड लॉन्गेस्ट एक्सटेंशन है 720 किलोमीटर का, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिज़ोरम, त्रिपुरा के ऊपर ये फैला हुआ है। और इसका प्रमुख भाग जो है वो पूर्वांचल हिल्स हैं। पूर्वांचल हिल्स के बारे में हमने बताया था कि ये सिंटेक्शियल बेंड है, हिमालय का ही साउथवर्ड एक्सटेंशन है जो कि टेक्टोनिक मूवमेंट्स की वजह से वो साउथ की तरफ बेंड हो गया। यहाँ पे जो प्रमुख पहाड़ियाँ हैं, छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं, उनका नाम है गारो, खासी, जयंतिया हिल्स। तो ये तीनों हिल्स मेघालय में जो बारिश होती है, हम जानते हैं कि मेघालय, मासिनराम, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा रेनफॉल यहाँ पे रिकॉर्ड की जाती है। उसका कारण जो भी है उसके पीछे इन गारो, खासी, जयंतिया हिल्स का बहुत बड़ा रोल है। क्लाउड्स, हवाएं यहाँ आती, मॉइस्चर लेडन एयर, इनका ऐसा शेप है, फनल शेप्ड बना लेती हैं और मॉइस्चर लेडन एयर जो है वो यहाँ पे ट्रैप हो जाती है और ऊपर उठती है और इसको क्रॉस नहीं कर पाती और उसका संघनन हो जाता है, बादल बन जाते हैं और यहाँ पे खूब बारिश होती है। तो ये तीनों जो पहाड़ियाँ हैं, छोटी छोटी पहाड़ियाँ मेघालय में, इनका विश्व में सर्वाधिक वर्षा देने के लिए इनका बहुत बड़ा यहाँ पे रोल है। तो इसलिए इसको ज़रूर याद रखें। मिश्मी, पटकाईबूम, लुसाई, नागा हिल्स एक्सेट्रा आर इम्पॉर्टेंट रेंजेस। उसके अलावा जो छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं उनका नाम है मिश्मी, पटकाईबूम, लुसाई, नागा हिल्स।
मेघालय की जो सबसे ऊंची पीक है वो है नोकरेक। और अरुणाचल प्रदेश में जो दर्रे हैं, पासेस, दर्रे का मतलब दो रेंजेस के बीच में जो थोड़ा एक पास होता है, वो जनरली हम लोग अगर वहाँ पे रोड्स कंस्ट्रक्शन हो जाते हैं, बहुत सारे पासेस का यूज़ होता है एक जगह से दूसरी जगह, कम्युनिकेशन के लिए हम उसको यूज़ कर लेते हैं क्योंकि उसका एलिवेशन बहुत कम रहता है बाकी की श्रृंखलाओं से। और तो अरुणाचल प्रदेश में जो पासेस हैं उनके नाम हैं बोमडिला, डाफला, पटकाई। और पूरे हिमालयन रेंजेस में जितने भी पासेस हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, तो हम उनको स्टेट वाइज याद कर लेंगे। तो जस्ट इनके नाम नोट कर लेंगे कि कौन सा पास किस स्टेट में है, और फिर मैप में इसको मार्क करके लाएंगे। नाथुला पास है सिक्किम में, रोहतांग पास है हिमाचल में, जो ज़िला झांसकर रेंजेस श्रीनगर से ले जाने का रास्ता है। काराकोरम जम्मू कश्मीर लद्दाख में है। काराकोरम के बीच में भारत का सबसे ऊंचा पास स्थित है और ये चाइना के लिए रास्ता देता है। बुर्जिल पास जम्मू एंड कश्मीर में है, श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। पीर पंजाल पास जम्मू एंड कश्मीर में है, जो कि कुल विलेज एंड कोठी विलेज को जोड़ता है पीर पंजाल। फिर बनिहाल पास भी है पीर पंजाल रेंजेस में, जवाहर सुरंग ऐसे बनिहाल पास से होकर जाती है और जम्मू को श्रीनगर से जोड़ती है। फिर शिपकिला जो कि हिमाचल प्रदेश में है, शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। फिर बारालाचाला हिमाचल प्रदेश में है, लेह मंडी को जोड़ता है, और कुल्लू मनाली यहीं पे है। फिर माना नीति एंड लिपू लेक जो कि उत्तराखंड में है। थागाला उत्तराखंड, वेटू कैलाश मानसरोवर, यहीं से थागाला से होकर के कैलाश मानसरोवर की यात्रा होती है। नाथुला सिक्किम में है और ये स्ट्रैटेजिक इम्पॉर्टेंट है इसकी इंडिया और चाइना के लिए, मतलब बॉर्डर के ये बहुत पास है सिक्किम में, जहाँ पे ये डोकलाम जो अभी आप एक साल पहले जो न्यूज़ में था उससे ये एसोसिएटेड है, वहीं पे है। ज़ेलेप्ला सिक्किम में है। चुम्बी वैली वेटू तिब्बत, अगर तिब्बत जाना होगा तो ज़ेलेप्ला से होके जाएंगे, चुम्बी वैली से होके जाएंगे। बोमडिला ये भी अरुणाचल प्रदेश में है, ये तवांग वैली में है। तुजू पास ये मणिपुर में है, ये म्यांमार जाने का रास्ता है। और तामू, इम्फाल से अगर तामू जाना है तो इसी से होके जाएंगे। फिर बोरघाट, थालघाट, पालघाट, ये पासेस जो हैं ये साउथ में है, महाराष्ट्र और केरला में, ये वेस्टर्न घाट्स में है। इसका हिमालय से कोई संबंध नहीं है। जब हम वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स, मतलब डेक्कन प्लेट्यू जब हम पढ़ेंगे तब हम इन्हें देखेंगे, लेकिन पासेस, इंडिया के पासेस हम देख रहे थे तो हमने यहाँ पे इसको नोट कर दिया है। और आप इसको असाइनमेंट की तरह ले सकते हैं। इस पूरे चैप्टर में मैप का बहुत महत्व है। इस पूरे चैप्टर में मैप वर्क बहुत मैंडेटरी है, होना ही चाहिए। तो जितनी भी चीज़ें जितने भी फैक्ट्स मैंने बोल के बताए हैं और इन नोट्स के माध्यम से दिखाए हैं, उसको आप इंडिया के मैप पे मार्क करेंगे। और तरीका ये है पढ़ने का कि पढ़ते जाइए, वीडियो लेक्चर सुनते जाइए, और इंडिया का मैप जिसमें कि हिमालय फिजियोग्राफिक मैप, हिमालय की रेंजेस उसमें दी हैं, और उसको उस मैप पे मार्क करते जाइए, तभी ये चैप्टर अच्छे से याद होगा। जितने भी पासेस हैं, जितने भी पीक्स हैं, वो नाम लेते ही दिमाग में आ जाना चाहिए कि ये पास इस जगह पे है और ये पीक इस जगह पे है। तो इसको एक असाइनमेंट की तरह रखिए। वैसे मैं इंडिया का मैप, हिमालय रेंजेस का, डिफरेंट पासेस का शेयर कर दूंगी।
नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नॉर्दर्न ग्रेट प्लेन्स पढ़ेंगे, तो इसकी आप पहले से थोड़ी पढ़ाई कर लीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो हमारा जो BA पार्ट 2 का होगा वो नॉर्दर्न ग्रेट प्लेन्स पे होगा, उसको हम डिटेल में देखेंगे। थैंक यू।